हमारी बाइबल में लिखा है, हमारे बाइबल में लिखा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने आप। यीशु मसीह के दिनों में बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, चेलों ने एक मंदिर देखा। क्या देखा? कई चेलों ने मंदिर देखा और बाइबल बताती है इस मंदिर को बनाने में 46 साल लगे थे। 46 ईयर्स, 46 साल अगर एक मंदिर को बनाने में लगे होंगे, आप सोचिए वो कितना खूबसूरत बना होगा। जब चेलों ने उसे देखा तो उन्होंने प्रभु से उसकी खूबसूरती का जिक्र किया। तब यीशु ने यह सब सुनने के बाद यीशु ने उन्हें कहा, जो कुछ तुम देख रहे हो सब खत्म हो जाएगा एक दिन। जब चेलों ने पहली बार डिस्ट्रैक्शंस की, अंत की बातें सुनी, तब उन्होंने प्रभु से पूछा, हमें और बताइए कि आप कब दोबारा लौटेंगे और ये दुनिया का अंत कैसे होगा। याद रखिए, ये दोनों अलग सवाल हैं, ये एक ही सवाल नहीं है। पहला सवाल, आप कब लौटेंगे। दूसरा सवाल, जब आप आएंगे उसके बाद अंत कैसे होगा। हम सभी जानते हैं कि जीसस ने इसका एक सिंपल नहीं लेकिन बहुत ब्रीफ आंसर दिया था, बहुत बड़ा उत्तर दिया उसने कहा, मेरे आने से पहले बहुत सारी बातें होंगी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग न्यूज देखते हैं। वैसे देखता तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि आप जानते हो आजकल न्यूज में वो चलता है जो उन्हें सिर्फ चलाने के लिए दिखाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ जो न्यूज हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ एक फेक न्यूज है। लेकिन आप जानते होंगे इन दिनों में एक लड़ाई चल रही है इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में। यीशु ने कहा, तुम युद्ध और विश्व युद्ध की खबरें सुनोगे और इससे तुम घबराना मत, क्योंकि इनका होना अनिवार्य, मतलब ये होना ही है। लेकिन यीशु ने कहा, उस समय अंत नहीं होगा। सुनामी आएगी, भूकंप आएंगे। 2 दिन पहले आई वॉज इन मुरादाबाद, मैं उत्तर प्रदेश में था। रात के 11:30 बजे मेरी पूरी होटल हिल रही थी। आप जानते होंगे दिल्ली की बेल्ट में भूकंप आया था। मैं जिस होटल में रह रहा था वो पूरी होटल हिल रही थी। मेरे ऊपर जो लैंप लगी हुई थी वो हिल रही थी। मेरा लैपटॉप हिल रहा था। 4.7 का एक भूकंप आया था। 6.7 का नेपाल में आया। 150 लोग मर चुके हैं। 150 लोग की डेथ हुई है इन लास्ट 3 दिनों में। यीशु ने कहा भूकंप आएंगे, यीशु ने कहा सुनामी आएगी, यीशु ने कहा यह सब होगा। और अंत में यीशु ने कहा अंत के दिनों में नोहा के दिन वापस आएंगे। क्या होता था नोहा के दिनों में, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। मैं जहां रहता हूं उस प्लेस का नाम है उल्हासनगर। मैं उल्हासनगर से ट्रैवल करके रात को निकला हूं। 7 घंटे मुझे लगे यहां तक आने में। जब मैं 10 साल का था, मेरे टाउन में
सिर्फ और सिर्फ 15 से 17, 15 to 17 रेस्टोरेंट्स होते थे। कितने कितने 15 से 15 to 17 रेस्टोरेंट होते थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं जहां पर रहता हूं वहां 700 से अधिक रेस्टोरेंट्स हैं और 400-500 तो स्टॉल्स हैं खाली खाने के। आप चाहिए तो आपको मीटिंग के बाद गूगल करके देखिए, आपको पता चलेगा। आप जहां रहते हो व्यारा है ना ये? हाँ जी, आप जहां रहते हो व्यारा में इतना सारा खाना पीना 15 साल पहले मिलता था यहां। आप एक चीज और करके देखिए, लास्ट 15 सालों में जितने पेड़ लगाए गए हैं ना, उतने पेड़ कभी नहीं लगाए गए। यीशु ने कहा अंत के दिनों में लोग पौधे लगाएंगे। यीशु ने कहा अंतिम दिन खाने पीने के दिन हैं। आप देखिए आज कितना ज्यादा खाते हैं लोग। आजकल आपको मोबाइल में 15-15 सेकंड के रील्स मिलेंगे। बाहुबली थाली तेरे बाप ने बनाई थी, बाहुबली थाली, 4 लोग उसको उठा के आ रहे। मैं एक रील देख रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं ये स्टूपिड जो थिंग्स आती है ना आपके मोबाइल में। एक थाली देखी मैंने, थाली 60 सब्जियां। कितनी? 60 सब्जियां, 6 किस्म की रोटियां, 3 किस्म के चावल, 4 किस्म के पापड़, खा खा के मर। थाली का प्राइस 5800। अच्छा कुछ लोग है ना आपको रील्स भेजेंगे 15-15 सेकंड के, हमारे पास आओ, जो जितना हम देंगे खाने के लिए खाओ और 11,000 रुपया इनाम। अरे खाना तेरा है, पेट तो मेरा है। अच्छा आजकल देखा है लोगों के अंदर खाने का क्रेज कितना बढ़ गया है। 20-20, 25-25 किलोमीटर लोग दूर जाते हैं एक अच्छी जगह पे खाने के लिए, 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में। और मैं माफ करिए, मैं किसको ताना नहीं मार रहा हूं, मैंने कुछ भाई बहनों को देखा है इतना खाते हैं, इतना खाते हैं। पूछो बाजू वाले को, ज्यादा क्यों खाते हो आप? अब हम लोग मीटिंग पूरी करने के बाद भाई साहब के साथ गए थे, अच्छा खाना बनाया था। भाई साहब आपका भिंडी बहुत मस्त था, मेरे को और खाने का मन कर रहा था, मैं नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि प्रचार करना था। मुझे पता था मैं अधिक खाऊंगा प्रभु का काम बिगड़ेगा। मैंने सोचा मैं प्रचार पूरा कर लूं, उसके बाद मैं खुद ही खा लूंगा अच्छे से, लेकिन पहले प्रभु का काम होना चाहिए। अगर मैं अधिक खा लूं तो मैं क्या करूंगा? मैं प्रचार ऐसे करूंगा, हमारा प्रभु महान और अनुग्रहकारी है, और अगर टिकार आएगी, हमारा परमेश्वर दयालु है। मैंने बहुतों को देखा है खाने पीने की वजह से उन्होंने बहुत खुदा का काम खराब किया। मुझे क्षमा करिए, मैंने देखा है कुछ भाई तब तक खाते हैं जब तक खाते खाते यहां का बटन न खुलता है। शायद कुछ लोग अपना बटन देख रहे हैं। अंत के दिन खाने पीने के दिन हैं, अंत के दिन पौधे लगाने के दिन हैं, अंत के दिन बाइबल बताती है विवाह के दिन है। बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन में शादी की पैसे बचाने के लिए कि कोई नहीं आएगा। या आई नो सो मैनी, हमारी कलीसिया में 7 शादियां हुई। जल्दी कर दो, इससे पहले कि लॉकडाउन खुले उससे पहले कर दो। हमें पता है सरकार ने कहा है 50 से ज्यादा नहीं मंगा सकते, हम क्या कर सकते हैं?
इन्हें कहते हैं डेढ़ शाणे लोग, ओवर स्मार्ट। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम अंत के दिनों में इतना खाने का क्रेज देखोगे जितना कभी नहीं देखा था तुमने। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जियो। उतना ही लो जिससे आप जी सको। बाइबल बताती है पेट भोजन के लिए है और भोजन पेट के लिए है, परंतु परमेश्वर उन दोनों को नाश करेगा। आमीन। अब सुनिए, ये सब होते ही आप सभी जानते हैं ये सारी चीजें लगभग हो रही हैं। तब यीशु ने कहा तब तुम अपनी शक्ल ऊपर उठाओगे और तुम आसमान पर देखोगे और तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। कौन है हमारा छुटकारा? हमारा छुटकारा जीसस है, हमारा छुटकारा यीशु मसीह है। आमीन, कहिए आमीन। यस। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जब वो आएगा वो किस तरह के लोगों को लेके जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जो प्रभु के आने पर जाना चाहते हैं? आइए, मुझे पता है आपने खाना खाया है, हाथ उठाने का मन नहीं करता होगा। वो देखो, वो देखो, वो ऐसा बैठा है। मैं आऊं हाथ उठाने के लिए, मदद करने के लिए आऊं भाई साहब। इसलिए बोलता हूं कम खाओ। 50 रुपए का देके 100 रुपए का खाना खाया है कुछ लोगों ने। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए, कितने लोग ये गीत जानते हैं? सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आइए, हे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। आइए तालियों के साथ। अब सबकी तालियां नहीं दिख रही हैं। जिसने आकाश बनाया हो, हाथ ऊपर करके, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। थैंक यू, थैंक यू। खाना उतारने का सबसे बेस्ट वे यही है कि जब भी देखो लोग लेजी हो रहे हैं उनसे आराधना करवाओ। हालेलुया। ओके, 5 मिनट के बाद हम फिर से खड़े होकर आराधना करेंगे। नहीं, ऐसा न कर भाई। तो फिर ध्यान दो। ओके, देखो मैं आया हूं ना, मैं वचन तो डाल के जाऊंगा। आमीन। अरे हम यीशु की वजह से आशीषित होते हैं। आमीन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आमीन। आइए सब ध्यान दीजिए। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं सिर्फ आने वाला आधा घंटा, 30 मिनट्स, कि किस तरह के लोगों को प्रभु लेने आएगा। अगर आपको लगता है हर कोई जाएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं यह आपकी गलत फहमी है। अगर आपको लगता है कि हर कोई उसके आने पर उठाया जाएगा तो मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं यह आपकी एक महान गलत फहमी है। आने वाले आधा घंटा आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो आपके क्वेश्चंस हैं। मेरे साथ खोलिए पहला तिमुथियुस पहला अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 Timothy chapter 1। मैं मात्र आपके 30 मिनट चाहता हूं, ज्यादा नहीं।
क्या इससे पहले 2 सेशंस में आपने ब्लेसिंग पाई? आर यू ब्लेस्ड? पक्का? ओके, आइए एक आखिरी, आइए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 12 वचन। यहां लिखा है, मैं अपने प्रभु यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। ओके, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में इसे जोर से पढ़ना है। 1 2 3। ओके, ओके, शैल आई स्टार्ट? शुरू करें? पक्का? सुनिए, परमेश्वर का दास पौलुस यहां पर एक बात लिखता है। वो कहता है, परमेश्वर ने मुझे सेवकाई दी। इट इज द लॉर्ड हु गिवन मी अ मिनिस्ट्री। और वो कहता है, परमेश्वर ने मुझ में एक खूबी देखी। जानते हो वो खूबी क्या थी? वो खूबी है, वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य जाना। क्या जाना? मैं चाहता हूं आप इसे जोर से कहें, से फेथफुल। कहिए फेथफुल, कहिए विश्वास योग्य। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विश्वास योग्य होने का अर्थ क्या होता है? क्या मतलब है विश्वास योग्य होने का? आइए मैं आपको बताता हूं। विश्वासी होने का मतलब होता है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पे भरोसा करे, और विश्वास योग्य होने का मतलब होता है वो व्यक्ति जिस पर परमेश्वर भरोसा करे। परमेश्वर के पास बहुत लोग हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, पर परमेश्वर के पास बहुत कम लोग हैं जिन पर परमेश्वर भरोसा करता है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने पर सिर्फ विश्वासी लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। परमेश्वर उन्हें लेने आएगा जो विश्वास योग्य हैं। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, इतनी सारी भीड़ है यहां पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं ये मानता हूं कि आप एक बहुत अच्छे विश्वासी हैं, आप अपने संकटों में परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर परमेश्वर भरोसा करता है? बहुत आसान है प्रभु पे भरोसा करना। क्या परमेश्वर आप पे भरोसा करता है? दानियल ने राजा के सामने झुकना सही नहीं समझा। बाइबल बताती है इस कारण वो शेरों की मान में डाल दिया गया, और शेरों की मान से बाहर आने के बाद जब लोग उसे देख रहे थे कि उसको किसी ने खरोच तक नहीं पहुंचाई है, तब दानियल ने कहा, यह इसीलिए हो पाया क्योंकि मैं परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य था। यीशु मसीह ने कहा, ऐसा कौन विश्वास योग्य भंडारी है जिसे स्वामी अपने नौकर चाकरों पर खड़ा करे और जब वो वापस आए तो वो उसे विश्वास योग्य पाए।
जानते हो विश्वास योग्य का अर्थ क्या होता है? मैं आपको और गहराई में ले जाता हूं। विश्वास योग्य का अर्थ होता है कि परमेश्वर भरोसा करे कि यह बंदा मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज प्रभु के पास विश्वासियों की एक महान सेना है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के पास विश्वास योग्य जो लोग हैं ना, वो उसकी उंगली पे गिने जाते हैं। वन डे आई कॉल्ड अ पास्टर। एक दिन मैंने एक पास्टर को कॉल किया। मैंने उन्हें कहा, पास्टर जी, क्या आप हमारे चर्च में सेवा करने के लिए आएंगे? उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर मैं आऊंगा अगर आपके चर्च में 25 गंभीर लोग हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, मतलब ऐसे लोग जो प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। बहुत पुरानी बात है, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो मैं आऊंगा। मैंने सोचा 25 लोग बोल रहे हैं वो। मैंने कहा ठीक है पास्टर जी, मैं आपको बताता हूं। मैंने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों को गिन रहा था मन में। 12 13। विश्वास करिए हाथों की उंगलियां भी पूरी नहीं हो पाई। मैंने उनको कभी कॉल नहीं किया। विश्वास योग्य लोग उंगलियों पे गिने जाते हैं। विश्वासी, ओ मेरे पास बहुत हैं, आई हैव अ मेगा चर्च। मैं आपको अपनी कलीसिया के बारे में बताता हूं, दूसरों से मुझे क्या करना। परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ी कलीसियाएं दी हैं। आप पूछ सकते हो भाइयों से, हम 4 ब्रांचेस को मेंटेन कर रहे हैं, हमें परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, हमारे पास विश्वासी बहुत हैं। We have so many Christians, पर मैं आपको सच कहता हूं विश्वास योग्य लोग हमें आज भी कम मिलते। आप सोचते होंगे अपनी ही कलीसिया के लिए आप ऐसा बोल रहे हो। यस, दिस इज ट्रुथ। मुझे विश्वास योग्य लोग बहुत कम मिलते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पास है ही नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन विश्वासियों से कम है। बाइबल बताती है खजूर की डालियां लेकर स्वर्ग में हर कोई खड़ा था, लेकिन जो नया गीत गाने वाले थे वो बहुत कम थे। यू रीड इन द बुक ऑफ रेवलेशन, आप प्रकाशित वाक्य बाइबल की अंतिम किताब को पढ़ के देखिए, लिखा है यूहन्ना कहता है मैंने वहां पर एक ऐसी भीड़ देखी जिनके हाथ में खजूर की डालियां थी और वो सब गीत गा रहे थे, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा ज्ञान तुझी को मिले। लेकिन आपको पता है उसके और आगे जाएंगे, एक और ग्रुप है, लिखा है इन्हें वो गीत दिया गया जो कोई नहीं पहचानता। कितनी सारी भीड़ थी प्रभु के पास, लेकिन मारा सिर्फ 12 लोग थे जिनके प्रति वो समर्पित था, जिनके प्रति उसने डिसाइड किया था मैं जहां जाऊंगा इन्हें ले जाऊंगा। अच्छा, उस 12 में भी 3 थे जिनको वो हर जगह लेके जाता था, कभी कभी 9 को नहीं लेके जाता था। अच्छा, उन 3 में भी एक था जिसके वो बहुत ज्यादा करीब था, यूहन्ना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी गिनती विश्वासियों में आती है कि आपकी गिनती विश्वास योग्य लोगों में आती है? ऐसे लोग जिन पर परमेश्वर भरोसा कर सके, हां ये मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। पौलुस कहता है परमेश्वर ने विश्वास योग्य जानकर मुझे सेवा दी। प्रभु हर एक को जानता है, इसको माइक चाहिए, इसको डायरेक्टर बनना है, इसको सेक्रेटरी बनना है, इसको ट्रेजर बनना है, इसको पास्टर बनना है, इसको ये बनना है, इसको ये बनना है। इसीलिए पौल तीमुथियुस से कहता है मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी केयर करे, क्योंकि हर कोई अपने ही स्वार्थ की खोज में है, ना कि यीशु मसीह की।
कितने सारे लोग थे उसके पास। बोलता है मैंने सबको देख लिया, इनको माइक चाहिए, इनको ये चाहिए, इनको ये चाहिए, इनको ये चाहिए, ये सब अपने अपने मतलब से आते हैं, पर वो कहता है एक है जो तुम्हारी केयर करता है, तिमुथियुस। क्योंकि हर कोई अपने ही स्वार्थ की खोज में है, न कि मसीह यीशु की। थोड़ा खरा उपदेश है ये, लेकिन वो बात सच है ना, कड़वी दवा जल्दी असर करती है। तीतुस था, इपफ्रास था, सिलास था, कितने सारे लोग थे उसके पास, फिर भी वो कहता है नहीं, अच्छे लोग हैं ये, पर मैं इन पे इतना भरोसा नहीं कर सकता। आज मैं आपको मात्र 15 मिनट में, आने वाले 15 मिनट में मैं आपको समझाना चाहता हूं विश्वास योग्यता होती क्या है। क्योंकि बहुतों को गलत फहमी है, वो गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, औरतों के साथ व्यभिचार करते हैं, अश्लील वीडियो देखते हैं, वो हर तरह की गंदगी में रहते हैं, और दूसरी तरफ वो यीशु के आने का इंतजार भी कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज रबिश, ये बकवास है। अगर मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जिसमें मैं गुटखा खा रहा हूं, शराब पी रहा हूं, मेरे मोबाइल में अश्लील वीडियो पड़े हुए हैं, मैं हर तरह की गंदगी में इन्वॉल्व हूं, और दूसरी तरफ मैं प्रभु के आने का इंतजार कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं मैं? क्या मैं जा पाऊंगा? हमारी बाइबल बताती है आज से बहुत साल पहले यूसुफ के भाइयों ने उसे बहुत पीटा, उसे बहुत मारा। आप जानते हो बदले में यूसुफ ने उनके साथ क्या किया? यूसुफ ने कभी उन्हें गाली तक नहीं दी। कभी कभी लोग कहते हैं मेरे मुंह से गाली निकल जाती है। गाली प्रॉब्लम नहीं है, गाली नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारा गुस्सा है। गुस्से में गाली निकलती है। गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसीलिए आते हैं क्योंकि तुम अपने आप को कुछ समझते हो। तुम क्यों अपने आप को कुछ समझते हो? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है। हालेलुया। यूसुफ के भाइयों ने उसे बहुत मारा। आपकी नजर में भी, आपके जीवन में भी ऐसे भाई बहन आएंगे जो आपको तंग करेंगे। आप विश्वास करो, मात्र यह परीक्षा आपको परखने के लिए आएगी कि आप कौन हैं। अगर आप सताने वालों से प्यार नहीं कर पाए तो यह साफ है, खुदा आपको बता रहा है तू खाली व्यक्ति है। यीशु ने कहा तुमने उनसे प्यार किया जो तुमसे प्यार करते हैं, तो कौन सा बड़ा काम किया? पढ़ा है आपने? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे एक बात तो बताओ, थोड़ा आगे आते हैं और भी कूद जाता हूं आज। मुझे एक बात बताइए, आपके जन्मदिन पर अगर मैं आपको चॉकलेट गिफ्ट दे रहा हूं और आप भी मुझे मेरे जन्मदिन पे कुछ दे रहे हो, कौन सी बड़ी बात है? मैंने दिया इसलिए दे रहे हो ना। मैंने खुद अपना सॉफ्ट कॉर्नर आपके अंदर बनाया ना पहले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं आपको सलाम करता हूं, आप मुझे सलाम करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह प्यार नहीं है, इसे कहते हैं इमोशंस। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को देखा, आपको तरस आया, 5 मिनट के बाद आप किसी और को गाली दे रहे हो, या अगर मैं आपके जन्मदिन पर, अगर आपको मैं एक घड़ी गिफ्ट करता हूं और मेरे जन्मदिन पे आप मुझे घड़ी गिफ्ट करते हैं, ये प्यार कैसे हुआ? ये गिव एंड टेक है। कहिए गिव एंड टेक। दो, बोलो दो तो मैं दूंगा, तू ना दे मैं भी नहीं दूंगा। दैट्स कॉल्ड गिव एंड टेक लव। अधिकतर लोग इसको प्यार समझते हैं, ये प्यार नहीं है, इसे कहते हैं गिव एंड टेक। आप भी दो मैं भी दूंगा, आप नहीं दो बैठे रहो। अब एक दूसरा प्यार है, इसे कहते हैं पाखंडी प्यार। कहिए मेरे पीछे, पाखंडी प्यार।
हाँ, ये आपको हर रविवार को कुछ लोगों में दिखाई देगा। कुछ लोग आएंगे ऐसे गले मिलेंगे आपको जैसे मरे जा रहे हैं आपके लिए, लेकिन 6 दिन वो आपसे पूछेंगे भी नहीं आप कैसे हो। एक दिन मेरी बहन आई, मेरी जो बड़ी सिस्टर है, राखी लेके आई थी। उन दिनों में घर पे मैं अकेला विश्वासी था, आज मेरे घर पे सब बिलीवर्स हैं। वो आई, भैया मुझे राखी बांधने दे। मैंने कहा आ गई खर्ची लेने। 364 दिन तो मैं तुझे याद भी नहीं रहता हूं, आज कहां से आ गई। मेरी कजिन्स आती थी, मेरी जो चाचा की लड़कियां थी, सब आती थी 100 रुपए लेने। आपको पता होगा, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। है कोई मेरे साथ? मैंने अपनी बहन से एक बात कही, उसके बाद उसने मुझे कहा चलेगा तू मत बांध मले। मैंने कहा क्या बहन की रक्षा साल में एक ही दिन होती है? 364 दिन तो हम तुझसे पूछते भी नहीं है। इसे कहते हैं पाखंडी प्यार। कभी कभी आप देखते रहेंगे मदर्स डे पे सारी बहनें, मम्मी, ओ मम्मी, माता जी, मम्मी, मां का फोटो लेके डीपी पे लगाएंगे, हैप्पी मदर्स डे। मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हारी मां से पूछूंगा, वो बोलेगी इससे ज्यादा परेशान मैं किसी से नहीं हूं। आजकल तो पता नहीं क्या क्या आता है, रोज डे, चॉकलेट डे, लात डे, लाफा डे, चमाट डे, और भी कौन से दिन आते, साड़ी डे। सारे डेज को मनाने वालों, एक और डे आ रहा है, जजमेंट डे। इन सारे दिनों में जो कुछ किया है ना, उस दिन परमेश्वर तुमसे पूछेगा, भाई बता क्या क्या किया था। प्रभु मैं ना मदर्स डे पे मम्मी से प्यार करती थी, ओके, और 364 दिन? हालेलुया। दैट्स कॉल्ड सुपरफिशियल क्रिश्चियनिटी। इसे कहते हैं बाहरी तरह से मसीह बनना। आप यहां देख सकते हैं, आप लोग भी यहां देख सकते हैं, आप लोग भी याद रखिए, शुरुआती दिनों में किसी से प्यार करना बहुत आसान होता है, कठिन होता है अंत तक प्यार किए रहना। इसलिए यूहन्ना 13 अध्याय में लिखा है, वह अपने चेलों से वैसा ही उनसे प्रेम करता रहा जैसा वो करता था। दैट्स लव। शुरुआत के दिनों में किसी से भी प्यार करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें खूबियां हैं। आहिस्ते आहिस्ते जब आप उसके करीब जाते हो, आपको उसकी गड़बड़ियां, गलतियां दिखाई देती हैं। इसलिए कहते हैं प्यार अंधा होता है और शादी आंखें खोल देती है। अरे किधर क्या कर दिया, मैं क्या कर दिया। मेरा एक भाई मिला, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूं, हां बहनों, मैं आपके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये उसके शब्द हैं। मेरा एक भाई है, उसे एक लड़की पसंद आ गई, विश्वासी थी, इतनी जिद करके उसने शादी की। मुझे इसके साथ ही करनी है, इसके साथ ही करनी है, इसके साथ ही करनी है। अभी उपवास कर रहा है कि इससे छुड़ा प्रभु, इससे छुड़ा प्रभु, इससे छुड़ा। करो और मर्जी चलाओ अपनी। उस दिन मुझे कॉल किया, भैया मेरे लिए उपवास करो। मैंने कहा काम तेरा अटका हुआ है, भूखा मैं मरूं। काम खुद का फंसा हुआ है, भूखा पासर मरे। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगा, तू भुगत। एक बार हम प्रचार कर रहे थे, मैंने बोल दिया गलत आदमी से शादी करने से बेहतर है अकेले रहो। एक भाई खड़ा हुआ, और कर दी हो तो
का भुगतो। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं आजकल। हालेलुया। पास्टर जी अब मजा आ रहा है मुझे वचन सुनने में। हाँ, क्योंकि तेरी कहानी चल रही है। बहुत आसान है स्टार्टिंग के डेज में किसी से प्यार करना, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया है वह उनसे वैसा ही प्रेम करता रहा जैसा वो अंत तक जैसे वो पहले के समान उनसे करता था। दैट्स चैलेंजिंग। ये चुनौती भरा है। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मारा। यूसुफ ने किसी से नफरत नहीं की। उन्होंने उसे बेच भी दिया, मात्र कुछ सिक्कों में उसका सौदा कर दिया। आप जानते हो जिन लोगों ने उसे खरीदा उन लोगों ने उसे कहीं और बेच दिया। अच्छा, और सुनो, जिन लोगों ने फिर उसको खरीदा उन्होंने भी उसे कहीं और बेच दिया। बिकता रहा बेचारा, सेल टू सेल, सेल टू सेल। पता नहीं कितनी पार्टियां हैं उसकी। होता है ना, कार की 3 पार्टियां होती है, पहले उसने खरीदा, उसने खरीदा। यूसुफ आपको पहले किसने भेजा? भाइयों ने, फिर मिदानियों ने खरीदा, फिर इश्माइलियों ने, फिर अभी मैं मिस्टर पोतीपर के घर में रहता हूं। अब जब वो वहां पर गया, सुनिए, एक औरत ने उस पर बुरी नजर डाली। वो उसे बार बार, आई एम सॉरी, मैं बहनों की प्रेजेंस में कह रहा हूं, वहां पर ऐसा लिखा है, वो औरत उसे बार बार आकर कहती थी मेरे साथ सो। रोज उसे प्रोवोक करती थी। आप जानते हैं आज कितनी बार आंखों पे कंट्रोल न होने के कारण हम व्यभिचार करते हैं। कितने यंग लोग हैं जो प्रभु को कहते हैं, प्रभु मुझे ऐसा व्यक्ति बना कि जब मैं खूबसूरत चेहरे को देखूं तब मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अपनी फीलिंग्स को कैसे मेंटेन करना है। एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, जिसका जीवन शिमशोन की तरह शुरू होगा उसका अंत सुलेमान की तरह होगा। वाह। जिसकी जिंदगी शिमशोन की तरह होगी उनका अंत सुलेमान की तरह होगा। आप जानते हो सुलेमान ने क्या किया था? उसे 1000 औरतें रखी थी। 1000, दाऊद का पुत्र। क्या शुरुआत थी उसकी। प्रभु आमने सामने मिला था उससे। आप पढ़ के देखिए, वचन कहता है जब वो जवान था प्रभु से मिलने आया, तुझे क्या चाहिए? बोलता है प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए। प्रभु ने कहा तूने बुद्धि मांगी है ना, अब मैं तुझे पैसे भी दूंगा, अब मैं तुझे धन और वैभव भी दूंगा। क्या शुरुआत थी, पर अंत क्या हुआ? बाइबल बताती है अपने ही दिनों में वो ऊंचे स्थानों पर मूर्ति पूजा करता था। आप बिलीव कर सकते हो, ही वॉज द सन ऑफ डेविड। इज़राइल के सबसे समृद्ध, सबसे सक्सेस राजा का बेटा था वो। यूसुफ को रोज औरत आके कहती थी चल मेरे साथ व्यभिचार कर। हर दिन यूसुफ लड़ता था। एक दिन आखिर उस औरत ने हदें पार कर दी, उसका हाथ पकड़ लिया और कहा चल मेरे साथ। आपको पता है यूसुफ क्या बोल के वहां से भागा? आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके और मेरे जीवन में अगर ये बात आ गई ना, हमारा एटीट्यूड ही बदल जाएगा। यूसुफ ने उसे ये नहीं कहा सिस्टर मैं ये नहीं करूंगा बिकॉज यू आर अ मैरिड वुमेन, आप शादीशुदा हो। यूसुफ ने उसे ये भी नहीं कहा नहीं आप दिखते अच्छे नहीं हो, यू आर अ अगली वुमेन। यूसुफ ने एक ही बात कही, मैं ये नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। नहीं ब्रदर वहां पर ऐसा नहीं लिखा है। एग्जैक्टली वहां पर वैसा ही लिखा है। क्या मैं प्रभु की दृष्टि में, मतलब वो जानता था प्रभु की दृष्टि उस पर है।
वाह, व्हाट अ मैन। हिंदी में लिखा है वहां पर, क्या मैं प्रभु की दृष्टि में ये काम करूं, इसका मतलब उसको पता था मैं जहां कहीं भी हूं मुझे परमेश्वर देख रहा है। मेरे जवान भाइयों बहनों, जब भी आप अपने मोबाइल में कोई अश्लील वीडियो देख रहे हो, आप कुछ गलत चैट कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए परमेश्वर आपको देख रहा है। बाइबल नहीं कहती है व्यभिचार से लड़ो, बाइबल बताती है व्यभिचार से भागो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, व्यभिचार से कभी लड़ने की कोशिश ना करिए, आप नहीं जीत पाएंगे। यह दानव बड़ा स्ट्रांग है। इट्स बेटर, पॉल तिमुथियुस से कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जब भी आप देख रहे हो ना, किसी से बात करते करते आपकी भावनाएं उस आदमी के प्रति बदलती जा रही हैं, अच्छा होगा बातचीत बंद कर दो। इट्स बेटर कि आप उससे बात करना कम कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि आज ये फीलिंग्स कल एडल्ट्री में कन्वर्ट हो जाएं, और ऐसा ना हो कि आप अशुद्ध ख्यालों में गिर जाएं, अंदर ही अंदर उसे सोच सोच के आप पाप करना शुरू कर दें। इतिहास गवाह है, लोग दो चीजों में बहुत आसानी से गिरे हैं, एक व्यभिचार, दूसरा पैसों का प्रेम। अब वो वहां से भाग गया। अब और आगे पढ़ेंगे ना, उसकी एक और परीक्षा आई। एक परीक्षा आई भाइयों के साथ, दूसरी परीक्षा आई व्यभिचार के विषय में, तीसरी परीक्षा अब वो जेल में है लड़का। क्या गुनाह किया है? कुछ भी नहीं। उसका गुनाह पता है क्या है बेचारे का? वो पाप नहीं करता। दैट इज हिज ओनली प्रॉब्लम। अगर वो पाप करता, आजाद रहता। यूसुफ, आपका क्या गुनाह है? एक ही गुनाह है, मैं गुनाह नहीं करता, इसकी वजह से मैं अंदर हूं। आजकल आप देखते होंगे झूठ बोलने वाले बहुत अच्छा कमा लेते हैं, जो सच्चाई से चलते हैं उनको, उनके पास अपनी कार भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग में आपका घर है। ओह हालेलुया! स्वर्ग में आपका एक घर है, आपका निवास है। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करने, और जब घर बन जाएगा मैं तुम्हें वापस लेने आ जाऊंगा। कहिए अपने बाजू वाले को, विश्वास योग्य लोगों के घर स्वर्ग में है। ए कम ऑन, बोलिए आमेन। यस, आपका घर है। जब अंकल दिनकरन स्वर्ग में गए थे तो उन्होंने क्या देखा? एक लड़का था, अब जानते हो वो लड़का कैसे बैठा था? हाँ, आई नो दिस इज स्ट्रॉन्ग। वो लड़का सारा दिन एक घर को ऐसे बैठ के देखता था। जब अंकल दिनकरन स्वर्ग गए थे ना, तो उन्होंने एक लड़के को देखा था वहां पर, जिसके सामने एक घर था, और वो सारा दिन घर को ऐसे देखता था। तो उन्होंने एक स्वर्गदूत से पूछा था, ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, ये लड़का है ना, इसका पृथ्वी पे अपना घर नहीं था। प्रभु ने इसे इतना अच्छा घर दिया है कि इसको विश्वास ही नहीं होता है, सारा दिन अपने ही घर को निहारता रहता है कि यार ये मेरा घर है। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं है, खुदा ने वो बातें उनके लिए तैयार की हैं जो उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया! और मैं आपको एक चीज और कहूं, प्लीज मुझे गलत न समझें, इस पृथ्वी पर अमीर और घमंडी मरने से बेहतर है गरीब और ईमानदार मरना। Shall I repeat? इस पृथ्वी पर अमीर होके घमंडी मरने से बेहतर है गरीब और ईमानदार होके मरना। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गरीब बनो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें किसी भी चीज पे घमंड नहीं होना चाहिए। कोई घमंड करे तो सिर्फ प्रभु पर करे, बाइबल बताती है। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे,
न धनी अपने धन पर, न वीर अपनी वीरता पर। यदि कोई घमंड करे तो इस बात से करे कि वो प्रभु को जानता और समझता है। अब यूसुफ कहां है? कहिए अंदर, कहिए बाजू वाले को यूसुफ अंदर है। हाँ अब वो अंदर है बेचारा, हर एक को अपनी अपनी स्टोरी बता रहा है। भैया कुछ नहीं किया है मैंने, भाइयों ने मेरे को मारा है। जो लोग बाहर जाते थे ना उनको बोलता था राजा से बात कर लो मेरे लिए। लोगों को मस्के लगा रहा है बेचारा। और परमेश्वर भी इतना महान है, जिनको वो बोलता था वो बाहर निकलते थे, वो भूल जाते थे। बाइबल बताती है जब तक यहोवा का कलाम यूसुफ को कसौटी से कसता न रहा तब तक समय ना आया। खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर जानता था इस लड़के को कब बाहर निकालना है मुझे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप देख रहे हो ना आपकी बहुत बड़ी परीक्षा हो रही है, जानते हो क्यों हो रही है? क्योंकि बुलाहट भी तुम्हारी बहुत बड़ी है। यस, हम 500 रुपए का नोट एक 5 साल के बच्चे को नहीं दे सकते, हम उसे कॉइन देते हैं। हम जानते हैं अगर हम उसको 2 रुपया देंगे तो भी उतना ही लेके आएगा, 500 देंगे तो भी उतना ही लेके आएगा। आप एक छोटे बच्चे को 500 रुपए का नोट नहीं दे सकते हो, आपको पता है चेंज भी नहीं लेके आएगा। 2 रुपए की चॉकलेट लेके 498 टिप देके आएगा। बचपन में कितनी बार मेरे को पापा ने 10 रुपए दिए और कहा ये ले, ये लेकर आ, चेंज में लेके ही नहीं आया। मेरा बाप क्या ले ले, अरे पैसे किधर हैं? ओह बैठ, मैं भाग जाता हूं। कोई है? आप एक बच्चे को 500 नहीं दे सकते, क्योंकि आप जानते हो उसे अक्ल नहीं है उसके लिए। परमेश्वर आपको कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं देगा, परमेश्वर पहले लायक बनाएगा आपको। कुछ लोग कड़वाहट से भरे हुए रहते हैं और परमेश्वर को कहते हैं प्रभु मुझे अभिषेक दे। प्रभु कहेगा आज देता हूं, कल तक खत्म हो जाएगा। कैसे प्रभु? तेरी कड़वाहट के जो छेद है ना वहां से बह निकलेगा। इससे अच्छा है पहले कड़वाहट के निकाल, ताकि जब अभिषेक आए तो तुझ पे बना रहे। आप जानते हो बहुत सारे लोगों को प्रभु बहुत कुछ देना चाहता है, उनकी बचकानी हरकतों के कारण उन्हें कुछ नहीं दे पाता, क्योंकि प्रभु को पता है कि नहीं संभाल पाएंगे। एक बार कैथरीन कुलमैन ने एक सपना देखा। उस सपने में 3 लोग थे। जीसस आता है, तीसरे वाले को गले लगाता है, दूसरे वाले के सर पे सिर्फ हाथ रखता है, लेकिन पहले वाले से वो बात भी नहीं करता। कैथरीन कुलमैन ने प्रभु से पूछा इसका क्या अर्थ है? प्रभु ने कहा जो तीसरा वाला था वो बहुत कमजोर था, मैंने उसको गले लगाया। दूसरा वाला कमजोर भी नहीं था, मजबूत भी नहीं था, ठीक था, मैंने सर पे हाथ रखा। लेकिन पहले वाला बड़ा मजबूत था, मैं उससे मिला ही नहीं, ये हैंडल कर लेगा। परमेश्वर हर एक के साथ अलग अलग डील करता है। दैट्स अ ड्रीम ऑफ सिस्टर कैथरीन कुलमैन। आप पढ़ सकते हो उसकी किताब नथिंग इज इम्पॉसिबल में, मैंने पढ़ा है इसको। परमेश्वर के व्यवहार बदलते हैं। और मैं आप प्रभु के दासों के लिए कुछ कह सकता हूं हाथ जोड़ के? पक्का? आप याद रखिए चर्च के साथ उसका व्यवहार अलग है, हमारे साथ अलग है। 100 पाप करते थे इजरायली, फिर भी माफ किए जाते थे। मूसा ने एक गलती की, उसको कहता है तू कनान नहीं जाएगा। हालेलुया। 100 गलतियां करते थे इजरायली, फिर भी माफ किए जाते थे, फिर भी मन्ना गिरता था। लेकिन एक दिन मूसा ने एक गलती की, खुदा कहता है अब तू एंटर नहीं हो पाएगा। आप याद रखिएगा जब हम गलती करते हैं ना, इट्स अ सीरियस इशू।
परमेश्वर जिस पे अधिक इन्वेस्ट करे वो उससे अधिक उम्मीद भी करेगा। आप पढ़ के देखिए, जब हवा ने फल खाया तब वे नंगे नहीं हुए, जब आदम ने फल खाया तब वे नंगे हुए। क्यों? क्योंकि आज्ञा हवा को नहीं आदम को मिली थी। कितनी आसान है ना बाइबल, अगर हम उसे वैसे ही पढ़े जैसे वो लिखी गई है। कुछ लोग प्रभु को बोलते और गहरा ले जा, और गहरा ले जा, और गहरा ले जा। प्रभु उसको बोलता है पहले ऊपर ऊपर का तो समझ, गहरा ले जा, गहरा ले जा, गहरा ले जा। अरे ऊपर का तो समझ, पहले लिखा क्या है। नहीं, मेरे को और गहराई में ले जा। प्रभु पहले बोलता है पहले तू ऊपर आ। अरे गहराई में जाने का एक समय होता है पहले। अभी मुझे एक बात बताइए, वचन में लिखा है क्रोध मत करो, इसके ऊपर कौन से प्रकाशन की जरूरत है? लिखा है क्रोध मत कर, तो क्रोध मत करना। नहीं, कुछ और भी होगा। प्रभु मुझे गहराई में ले चल। प्रभु बोलेगा मैं ही नहीं गया। बाइबल को वैसे पढ़ना है जैसे वो लिखी गई है। एक परमेश्वर के जन ने कहा पुराने नियम को नया नियम और नए नियम को पुराना नियम कंप्लीट करता है। पुराने नियम का रेवलेशन न्यू टेस्टामेंट है, इसीलिए बाइबल का अंतिम किताब है रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, जिसका नाम ही प्रकाशित वाक्य है। अब उसके ऊपर आपको क्या प्रकाशन चाहिए? हालेलुया। और गहरा ले जा, और गहरा ले जा, और गहरा ले जा। मैं सच्ची बोलता हूं भाइयों, विश्वास करो, जितना ज्यादा समझोगे ना उतना ज्यादा चप्पलें लगेगी। न्याय के दिन सामने खड़े रह जाओगे ना, प्रभु आपको बोलेगा आया है गहरा वाला, इधर आ, इधर आ, तेरे को बहुत गहरे में लेके गया था, अभी उतना ही तेरे को दूसरी जगह पे बड़े गहरे में ले चलता हूं, चल। अरे मेरे भाई, पहले बाइबल तो पढ़, गहरा तो बाद में जाएंगे। कभी कभी पता है क्या होता है, हम वचन को ऐसे पढ़ते हैं, हम उसकी सिंपलिसिटी को भी नहीं समझ पाते। कितना सिंपल वचन है। यीशु मसीह बोट पे गए, उन्होंने पतरस को कहा अपना बोट मुझे दे, पतरस ने उसको दे दिया, यीशु ने मछलियां भर के दी। कितना सिंपल वर्ड है ना, कि अगर मैं खुदा को कुछ दूं तो वो मुझे उससे बेहतर दे सकता है। कभी कभी हम बहुत सिंपल चीजें लर्न नहीं कर पाते। और गहरा, और गहरा, और गहरा, और गहरा। प्रभु बोलता है कितना गहरा? Sometimes understand the simplicity of Christ. पौलुस कहता है मैं डरता हूं कहीं शैतान तुम्हें उस सिंपलिसिटी से दूर न ले जाए जो मसीह में होनी चाहिए। I love the simplicity of Jesus Christ. मुझे प्रभु यीशु की सादगी बड़ी पसंद है। कितना सिंपल था ना वो। चलो, आप में से कितने लोगों ने देखा, पास्टर जी आप आ जाइए, कम हैंडसम पास्टर, आइए, एक माइक ले लीजिए। दो मिनट के लिए मैं जीसस बन जाता हूं और भाई को एक्यूजर बना देता हूं। एक्यूजर का मतलब समझते हैं? दोष लगाने वाला। आप ऐसे खड़े हो जाइए, ओके। अभी कभी आपने देखा जीसस ने ऐसा किया हो, आपको उनको ऐसा किया हो? पास्टर जी आप मेरे को बोलो, ए पेटू, ए पेटू। पास्टर जी थोड़ा जोर से बोलो, ए पेटू। आप तो इतना प्यार से बोल रहे हैं, लग ही नहीं रहा है आप मुझे एक्यूज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है बड़े प्यार से बोल रहे हैं, ए पेटू जी अधिक खा रहे हो। अब थोड़ा रूडली बोलो, ए पेटू। अब यीशु उसके पास गए, क्या बोला तू? मैं पेटू। ये जो तारे सितारे हैं तेरे को पता है किसने बनाए? ये धरती देख रहा है, मैंने बनाई है। क्या बोला तू? पेटू।
आपने कभी जीसस को इस तरह देखा? पतरस ने 3 बार उसका इनकार किया। लिखा है तीसरी बार इनकार करते ही यीशु ने उसको देखा। यीशु की आंखें भी संदेश देती थी। पता है यीशु ने उनको क्या कहा? पतरस, तू माफ किया गया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, क्या कभी आपने यीशु को देखा कि किसी को बोले ये प्लैनेट्स मैंने बनाए हैं, ये दुनिया मैंने बनाई है, तुम लोग में से बात कैसे करते हो? वो कितना साधारण था, इतना कुछ सुनने के बाद भी माफ कर देता था। थैंक यू। आइए भाई के लिए ताली बजाइए। ए पेटू, हम कभी नहीं बोलेंगे आपको, आपने लोगों को पेटू कहा था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सुनिए, एक दिन आया, भाई के मार खाने के बाद, व्यभिचार के एलिगेशंस बर्दाश्त करने के बाद, अब जेल से रिहा होने के बाद, बाइबल बताती है यूसुफ राजा के सामने खड़ा हुआ। वो दर्शनों का अर्थ समझता था, वो इंटरप्रिटेशन कर पाता था, वो अनुवादक था। उसने राजा को बताया, राजा जो आप दर्शन देखते हो इसका अर्थ ये है। राजा उसकी बुद्धि और समझ और उसके ऊपर जो ग्रेस था, अनुग्रह था, उसे देखकर वो इतना इंप्रेस हुआ कि राजा ने उससे कहा, आज के बाद मेरे सल्तनत में जो कुछ भी है वो तू मेंटेन करेगा। मुझे बताइए, 13 साल तक वो मारा मारा फिरता रहा। परमेश्वर ने उसके क्या चेक किया? सिर्फ एक चीज, विश्वास योग्यता। जानते हो विश्वास योग्यता क्या होती है? विश्वास योग्यता यह होती है कि परीक्षाओं में भी कोई पाप न करे। क्यों यीशु चेलों को कहता है, उठो प्रार्थना करो, उठो प्रार्थना करो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो? आपको पता है यीशु ने यह नहीं कहा कि प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए, उसने कहा परीक्षा तो आएगी, प्रार्थना करो कि तुम न पड़ जाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, विश्वास योग्यता अगर आपको जाननी है ना, यूसुफ की जिंदगी पढ़ो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे वो लड़का व्यभिचार को ना कहता रहा, कड़वाहट को ना कहता रहा, वो अकेला जेल में रहा, फिर भी वो हर चीज को ना बोल बोल के आगे बढ़ा, और एक ही दिन में खुदा ने उसके लिए सब कुछ बदल दिया। वो एक ही दिन में, बाइबल बताती है, इस दुनिया का रूलर बन गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो पीछे तक बैठे हुए हैं, हर वो व्यक्ति जो विश्वास योग्य है, आपका एक दिन आने वाला है जब सब कुछ बदल जाएगा। और जानते हो वो एक दिन क्या है? बहुत जल्द वो आएगा और विश्वास योग्य लोगों को उठाकर ले जाएगा। आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता था, उसका नाम हनोक था। इस दुनिया में 3 लोग हैं जो जिंदा उठाए गए हैं, एक हनोक, दूसरा एलिया, तीसरा हमारे प्रभु यीशु मसीह। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अब हर वो विश्वास योग्य व्यक्ति खुदा के आने पर उठा लिया जाए।